कामयाब हो गया काम है। बिल्कुल सर, आपने बड़ी मेहनत से किया था, इसको कामयाब होना था। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और देखो इसमें, जी। नासी भी निकल गया, फुटाव भी लिया है। हाँ, फुटाव भी नहीं है, आप फुटाव बिल्कुल, एक छोटा सा बट मैंने देखा था ये सुबह। रहा। ये रहा, बिल्कुल बिल्कुल आना शुरू हो गया है। जैसे ही ऊपर से पावर ऊपर जाना खत्म हुआ, वो सीधा उसने नीचे से देना शुरू किया है। थोड़े दिन से मैं इसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहा था। अच्छा, अभी कितनी हीट आई है, हीट तो खासी आ गई है। ये वो फाइकस है जिसको हमने, एग्जैक्ट क्या नाम है इस टेक्निक का, एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग की थी। बेसिकली क्योंकि इस बॉन्साई की हाइट बहुत ज़्यादा थी, तो हमने इसके दो बॉन्साई बनाने का फ़ैसला किया। ये फ़ैसला जो है वो हमारे सारे एक्सपर्ट मेंबर्स ने बैठ के जो है ना वो किया था। इसकी अगर आप रिमेंबर करें तो लास्ट टाइम इसकी हमने दो नीचे वाली ब्रांचेस जो थी वो काटी थी, और अब इसका एक ये ब्रांच एक हमने छोड़ दी थी, जो कि ये आपको नज़र आ रही है बिल्कुल, जिस पर अभी मैं फोकस कर रहा हूँ। और इसके बाद हमने एयर लेयरिंग इस पर कर दी थी। एक काम करो तो यार, पानी का वो रखा है, फिल्टर रखा पानी का। है? नहीं नहीं, वो प्यालियों में, ये प्यालियाँ होती हैं पानी उसमें। इसमें थोड़ा पानी। तुरंत कितने दिन हुए इसको? आपने साफ लगाया था मुझे, आई थिंक। शायद नहीं लगाया, एक दो दिन नहीं, हुए आपने हैं। मुझे उस दिन बताया था जिस दिन हमने इसे किया था ना। मैंने तुम्हें शायद कहा था कि मोबाइल में सेव कर लेना डेट। आपने सेव नहीं की, तुमने नहीं सेव आपने की। मुझे एग्जैक्ट डेट्स बताई थी। हाँ, 6 हफ्ते तो हो गए होंगे। 6 हफ्ते हो गए होंगे, बिल्कुल बिल्कुल 6 हफ्ते हो गए। डीएपी डाला हुआ है इसमें, डीएपी डाला हुआ है। हाँ, डीएपी वैसे सही है, डाल सकते हैं।
अगर बैलेंस डालें तो ज़्यादा बेहतर ये बैलेंस नहीं होता ना, इसमें क्या चीज़ है? जल्दी ग्रोथ के लिए वेनेजुएला वो तरीका ये है कि सॉफ्ट करेगा या हार्ड हो मिट्टी बहुत हार्ड है, जो पानी उसमें से पूरा उसमें मिल जाए। और इसमें ये कि रूट्स इसके अंदर होते हैं हाँ, तो वो वही कर लेंगे शाम को। ये आई थिंक एक हफ्ता एक्स्ट्रा शायद मैंने इसको सोच लिया, एक हफ्ते पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि रूट देखें यहाँ से वो कोई मसला नहीं और बहुत आराम आराम से गीला कर करके इसे निकालना होगा। गीला करता गीला रहूँ, करके सॉरी, वो करके इसे गीला करता रहूँ, और गीला करते रहता हूँ। सॉफ्ट हो जाए देखिए, बाकी ऊपर रखो ये आपका असल में लकड़ी वाला जो बोर्ड है ना, ये भूसे वाला है, इस पर पानी लगेगा तो ये जो दूसरा लगा देंगे। नहीं इसको छूए नहीं, इसको बस पानी डालते रहे ज़्यादा से ज़्यादा दूध इंसान भी एक काम करते हैं, मैं पाला इसको और करीब कर देता हूँ कि आपकी आवाज़ भी इसमें रिकॉर्ड हो, क्योंकि पहले लोगों को शिकवा ये है कि हमारी इसमें ऑडियो नहीं आती, तो हम जो डिस्कस कर रहे होते हैं बोलना नहीं सही है। ये सही है। अस्सलामुअलैकुम नमान साहब, कैसे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? काम पे अच्छा, हाँ, ड्यूटी कॉल्स। अब आई थिंक ये थोड़ा ऑडियो भी पिकअप करेगा हमारा। ओके, अब हम इसे बहुत इसको सिर्फ हम वेट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा रूट्स इसमें हैं कि वो उन्होंने बिल्कुल उसको जकड़ लिया है। तो अब इसको हम आराम आराम से पानी डाल के सॉफ्ट कर रहे हैं मिट्टी को, और ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स को हम सेव कर रहे हैं, बल्कि कोशिश यही है कि 100% कोई रूट टूटे ना, डिटैच ईज़िली हो जाए। तो पानी डालते रहेंगे हम। ये प्लांट के ऊपर मेरी कम से कम 1-2 साल से नज़र थी, मेरी खाला के पास था ये, तो फाइनली मैंने इसे उठाया, और इसके बराबर में एक जेड भी है, वो भी इतने ही बड़े गमले में, उसमें से भी मेरे ख्याल है 8-10 बन जाएंगे। जबकि इसमें से भी 2 या 3 तो बन ही जाएंगे, और अगर हम ग्राफ्टिंग ये एयर लेयरिंग कर लें तो ज़्यादा बन जाएंगे। इसको पॉसिबली अगर आप रेकमेंड करेंगे तो हम स्लो ही लेके उसको चलेंगे, उसको भी एयर लेयरिंग करेंगे, क्योंकि एयर लेयरिंग के टेक्निक मेहनत लगती है, लेकिन रिज़ल्ट आपके सामने है। बस तुम अपनी डालो। आपको दे दूँ मैं उठा के? नहीं नहीं मैं कर लूँ, टेबल आगे कर लूँ? उसमें भी टाइम लगेगा। एक काम साथ साथ करते रहे, थोड़ा सा डिफोलिएट भी करते रहे, ओके, क्योंकि डिफोलिएट आप ऐसे करेंगे पीछे की साइड पे, हाँ और तकरीबन 50% पत्ते गिरा देने, नीचे से, ऊपर से, या बीच में से, कहीं से भी। हाँ हर ब्रांच से 50% तक के निकालना। ओके,
हर ब्रांच से इसको हम अब डिफोलिएट कर रहे हैं। हर ब्रांच में से तकरीबन 50% पत्ते निकाल देंगे। रूट्स इतनी नहीं है जो इतनी फोलिएज को सपोर्ट कर सके। सही। तो एक बैलेंस क्रिएट करना है हमने बिटवीन रूट्स एंड द फोलिएज। सर इसकी क्योंकि हमने बीच में से बिल्कुल इसे काट दिया था, यानी बिल्कुल रिंग बना दी थी, तो उसमें से फिर नरिशमेंट कैसे ऊपर जा रही थी? वो मिट्टी के थ्रू होके जा रही थी? नहीं, बात यह है कि बार्क से भी जाती है, बार्क ना हो तो कैम्बियम से जाती है। कैम्बियम में भी चैनल्स होते हैं सब। तो वो बार्क से जा रही थी, पूरा बार्क से इसे सपोर्ट कर रहा था। हाँ, बार्क निकाल दी तो अंदर का जो पार्ट है दैट इज कैम्बियम, बिल्कुल दैट सपोर्ट्स द न्यूट्रिशन। सही। क्योंकि यही मैं सोच रहा था कि अगर बार्क से नरिशमेंट नहीं जाती तो फिर कैसे सपोर्ट हो रहा है इसको। लेकिन अब जब हम इसे फाइनली अगर कट करेंगे तो 100% फिर वो डिपेंडेंट हो जाएगा ये रूट्स के ऊपर। हाँ, थोड़े शुरू में रूट्स पे अच्छा खासा लोड पड़ेगा। हाँ, इसीलिए ये फोलिएज कम करते हैं कि फोलिएज कम करना ज़रूरी है। ज़रूरी है। इतनी फोलिएज पे फिर मर भी सकता है। फिर वो यस नॉर्मली मैंने यही नोटिस किया कि मैं जो कटिंग्स वगैरह लगाता हूँ उसमें फोलिएज अगर ज़्यादा होता है तो वो मर जाता है। स्पीड में स्पीड थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता है तो पूरा दिन लग जाएगा। पूरा दिन लगाया। चलो, मैं कल ब्रांच टूट रही है, कोई मसला नहीं। तो फोलिएज करने के बाद तो बहुत आपको रीग्रो होता है, नई ब्रांचेस भी निकलती हैं। पुरानी जितनी नज़र आ रही है ना, पुराने पत्ते करो बड़े और पुराने। बड़े हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़े और पुराने पत्ते इसमें से निकालें, जितने भी बड़े पत्ते हों और पुराने वो पत्ते हों। अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं ऑलमोस्ट। दे शुड बी रिमूव्ड। उनकी जगह जो पत्ते निकले हैं वो स्मॉल साइज में। चाय भी पीते रहो मेरे साथ और पानी भी इसको डालते रहो। बहुत सारे काम एक साथ करने। मल्टीटास्किंग करनी है हमें। और पुराने पत्तों के कलर से आप उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, साइज एंड कलर। साइज एंड कलर। वैसे मैंने नोटिस किया कि मेरे पास भी कुछ, मैंने थोड़ी सी मेहनत की और कुछ ही साल में मेरे पास बहुत अच्छे बॉन्साई होने लगे हैं अब अगले 2-3 साल में। पिछले 3 दिनों में मैंने 3 सेशन किए। ब्रिगेडियर सबूर के मैंने 6 पौधे बनाए। वाह, बेहतरीन पक्के मास्टर। गिरधर सबूर साहब तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, वो आपसे करवा रहे हैं मेहनत। नहीं, अब उनको भी मैंने काफ़ी सिखाया है। सिखाया है। कुछ प्लांट्स को मैंने कहा कैसे पकड़ो, ये मेरे सामने काटो, गलत काटो, सही काटो। बस काटो। 3-4 मैंने आपके सामने काटे हैं, वो जहन में रख के कोशिश करें कि उसी पैटर्न पे आप ग्रोन करें। सर मेरे पास घर पे जो भी डमडम है उनको मैंने काटना शुरू कर दिया है। हाँ, बिल्कुल काटो। दमदम पे टाइम बिल्कुल एक दिन भी वेस्ट नहीं करें, बिकॉज इट इज़ अ वेरी फास्ट ग्रोइंग प्लांट। आपकी वो बात मैंने दिल में बिठा ली कि डमडम पे काम नहीं करना इज क्राइम। डमडम को नहीं काटना। हाँ, इट्स क्राइम। ये इसमें पानी डालते रहो। डमडम पे काम करना। एक सीज़न वेस्ट करने की सज़ा है सेक्शन 302। सही कहा आपने।
और मैंने लास्ट ईयर्स में बहुत सीज़न अपने वेस्ट किए क्योंकि मेरे पौधे वहाँ सेंटर पे पड़े हुए थे और मेरे पास टाइम नहीं था सेंटर जाने का। सेंटर पे तो पौधे रखने ही नहीं चाहिए। मैं सेंटर से अपने जो बचे Against that place for keeping plants, of course. Soft soil है। असल में लेयरिंग के लिए आइडियल मीडिया जो है होती है पीट मॉस। पीट मॉस यहाँ मिलती है। लेकिन कैसे बैग लिया ना तो वो गार्डन सेंटर वगैरह पे मिल जाएगी। गार्डन सेंटर पे ये नहीं यहाँ पे ये लोटिया पे मिल जाएगी। लोटिया पे मिल जाएगी पीट हाँ मॉस। मुझे किसी ने बताया कोकोनट हस्क के जो वो आते हैं वो पीट मॉस बेस्ट एक्चुअली है। है वही सीजन कोकोनट नट अच्छी होता है। हाँ लेकिन वो प्रोसेस्ड होता है। इसमें ये चाय करो तुम्हारी ठंडी हो जाएगी। चलिए पहले इसमें पी ये पी है लेते हैं। कि ये प्रॉब्लम नहीं आती फिर हाँ वो इजीली डिटैच हो जाता है। वो निकल जाता है। हाँ यस आई सी आई सी। अब मैं वो फिर एक बैग ले लूँगा क्योंकि मुझे अच्छा खासा ये अब काम करना है। मैं पौधे अब वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि एयर लेयरिंग करके जितने बचा सकता हूँ बचाऊँ। क्यों कि वर्कशॉप में पौधे ले जाते हैं तो वो एक तो ये है मर कि जाते हैं आपको लंबे लंबों से जान छूट जाएगी। दूसरे ये कि एक प्लांट के 2 प्लांट बन जाएंगे ऑटोमेटिक। ये एडवांटेज है। यार एक बात समझ में नहीं आई मुझे। अब हमने इस प्लांट को डिफोलिएट कर लिया है ऊपर से पार्शली। तकरीबन 50% पत्ते हमने इसके उतार लिए हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसे डिटैच करेंगे नीचे से तो पत्ते कम होंगे, तो रूट्स को इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा उनको सपोर्ट करने के लिए और प्लांट के सर्वाइवल के चांसेस 50% बेहतर हो जाएंगे। We have come up with a quicker way of getting the soil out of the air layering and we are doing it now. अच्छी फाइन ग्रोथ है। मुझे स्प्रे की बॉटल भी साथ लानी चाहिए थी कि हम इसे गीला करते हैं या तो स्प्रे करते हैं। मैं पकड़ूं? आ रही दो निकाल।
सा वो टेप चाहिए आपको बांधने के लिए, प्लास्टिक की थैली। ये पुराना ना ना और तो खाते ही हैं। कहाँ पड़ी है जी टिकली इधर इसको थोड़ा ऊपर से पकड़ लो। एक मिनट रुकेंगे, मैं रूट पकड़ लूँ ऊपर से। चलो इसको इधर पुश करना इस तरफ थोड़ा सा चाहिए, आसान होता है। ज़्यादा नहीं, बिल्कुल होल्ड कर। हाथ तो नहीं लगा? नहीं नहीं This is what you call a clean cut. काफ़ी क्लीन कट है, बिल्कुल परफेक्ट। जिस एंगल पे चाहिए था उसी एंगल पे काटा है इसको। इसको उतार दो। इसके ऊपर मुझे वाइट वो ग्लू लगा के मुझे अभी रखना उतार दो, चाहिए। फिर बताता हूँ कि ज़रूरत नहीं। मोती जाओ, थोड़ा वो आगे।
आपको दिखा दूँ। कैमरे को चला रहे हो। कैमरा को इसको पहले बांध लेना चाहिए। गाड़ी वाड़ी में ये हिलेगा। आप थोड़ा सा पीछे हो जाए। ये हटा दो। आई नो। अब आपको मुझे आपको क्या गिफ्ट में देना है? एक अच्छा सा बैग। हाँ यार, ये बस इसी ये फट गया है। आई हैव जस्ट द राइट थिंग फॉर यू। बिल्कुल मेरे पास परफेक्ट बैग है आपके लिए। कल ही मैंने मार्केट से ख़रीदा है वो। काला रिबन लंबा सा उठा लो। अभी तो ये ट्रेनिंग पॉट में है ना। ट्रेनिंग पॉट में ये अभी समझिए कि एंड ऑफ जुलाई को इसको शिफ्ट कर देंगे बॉन्साई पॉट को। दूसरा
मजबूती कम हो जाती है उससे। ये आई थिंक लोगों ने गॉट इट। हमने क्या किया, स्टेबल हो गया होगा तो बड़ा इसी खेती कर। अब ओके, इसको और करीब कर लेते हैं। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। फ्रंट इसका इस साइड पर है, पॉसिबल है ये वाली निकालनी पड़ेगी या इसे टर्न करना पड़ेगा। बाकी बिल्कुल परफेक्ट है। ये भी वैसे चल सकता है क्योंकि ये अगर थोड़ा और वायर करके इसे साइड कर दूंगा ना, साइड की जरूरत नहीं, ये परफेक्ट है। क्योंकि 7 o'clock तक इसे 6-7 तक ले आएंगे ना, बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ हेलो रानी, यार ज़रा एक काम करो, मैंने मम्मी को फ़ोन करने की कोशिश की है। मम्मी को फ़ोन करके कह दो कि मम्मी जो है ना वो आज फारूक नहीं आएगा। हाँ ओके, हाँ ओके सही है, ओके सही है, ओके ओके सही है, सही है, ओके 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 बाय। मम्मी को बोल दो। हाँ हाँ यहाँ नहीं, ओके ओके सही है, ओके बाय। अब हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं, ये काफ़ी लंबी ब्रांचेस थी हैं साइज़ के हिसाब से। ये इसका फ्रंट भी काफ़ी ऊंचा नहीं है, ये आपके ख्याल से मुनासिब है? मुनासिब है, एपेक्स बिल्कुल परफेक्ट यू के जैसे बन रहा है ना।
ख्याल से थोड़े टाइम बाद मैं इन सबको वायर कर दूँ। नेक्स्ट रिपोर्टिंग करेंगे। ओके सही है। उसको किसी और शिपिंग करेंगे। आपकी कैंची को तेज़ करवाना पड़ेगा आई थिंक, है ना? मैं आपको वो एक स्टोन जो नहीं होता हाँ। वो पकड़ लूँगा, मैंने कहीं देखा है। बेस्ट है। वाह। अब इसको डेली पानी देना है। नहीं, ये भी ज़रूरत नहीं है। इसको आप एक दिन छोड़ के पानी, धूप में अगर बिल्कुल धूप में रखा है तो देख लीजिएगा डेली वाटरिंग का। अगर ज़रा सा भी उसमें है शेडी जगह में, पहले तो ये शेडी जगह में ही रखना है, हाँ शेडी जगह में रखेंगे। फिर एक दिन छोड़ के देना है। थोड़ी और इस पर ग्रेवल टॉपअप करनी है। नहीं, परफेक्ट है। हाँ जब पानी देंगे तो परफेक्ट है। ये है कि ये कैसी इसमें कोई मसला नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा तो हाँ रिपोर्ट रीपॉट होना है, लेकिन एटलीस्ट अब ये कि गिरेगा नहीं। ना गिरेगा नहीं। पहले क्या था ज़बरदस्त। और अब क्या हो गया जरा सी देर में बिल्कुल परफेक्ट। ये ऐसा बॉन्साई जो है ना वो अगस्त में ये एग्जीबिशन में आ जाएगा। अच्छा आएगा। अगस्त तक से इसकी फॉलिएज भी बहुत हो जाएगी, नई ग्रोथ आ जाएगी, उससे निकालने की जरूरत नहीं है। आइडियल कोई भी बॉन्साई मुश्किल होता है, इट कैन बी ट्रीटेड एज फ्रंट ब्रांच, नो प्रॉब्लम। हाँ ये थोड़ी नीचे आ जाएगी, बाद में वायर करेंगे, थोड़ी वायर होगी। हाँ ये थोड़ी यूँ कर्व एस शेप में आ जाएगी वायर होने के बाद, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखते रहे क्या करने का है। अभी देख रहे हैं ना कैसा है। बेहतर हो गया। बस मोटी ऑड लग रही थी बीच में। कैमरा से दिखा दूँ। परफेक्ट, ये तो हो गया। उस पर सिर्फ मैं वाइट ग्लू ऊपर टॉप पे लगा दूँ। ये लो ये लो। और इसको छोड़ दूँ। हाँ, कैमरा में देख लेते हैं कि इसके साथ हमें क्या करना है। इसका भी बहुत ख्याल रखना जो ये न्यू ग्रोथ आ रही है ना, जी इसको कोशिश करना फुल सन में रखना, फुल सन में रखूँ ताकि इसमें से और फ़ौरन। ब्रांच निकले। ये आपके ख्याल से शेप सही है इसका या इसे थोड़ा कर्व करना वो चाहिए? बात की बात है, अभी कुछ नहीं पहले करना है। ग्रोथ आने पहले दें। नीचे ग्रोथ आ जाए। वाइट ग्लू लगाने से इसमें मुझे 5-4 ब्रांचेज अगर और निकल आए ना, 5-6 ब्रांचेज, ये इससे कहीं ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। तो ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब ये रिपोर्ट होगा, जी ये तकरीबन 1.5 इंच ऊपर हो जाएगा। ये यहाँ इतना ट्रंक हो जाएगा, परफेक्ट होगा फिर, ये और ऊपर होगा। अभी तो रूट्स के लिए इसको नीचे किया है। नेक्स्ट रिपोर्टिंग में ये 1.5 इंच ऊपर उठेगा, तो इसकी जो सरफेस रूट भी आ जाएंगी ऊपर। तो ये बेहतर होगा। जितनी यहाँ रूट्स हैं ये मोटी होकर सरफेस रूट्स बन जाएंगी, कि चारों तरफ रूट्स होंगी।
टूटने वाली कोई वो नहीं है। चलिए क्या करना है? आप देखिएगा, आप बताइएगा क्या करना है, बेस्ट तो आप ही। इसको उतार दो।